नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं भी स्पेसिफिक रहूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिस्क्रिप्टिव के लिए। क्लियर? ये मतलब उन्हीं मैकेनिकल वालों के लिए ही वीडियो बनाया गया है। कुछ पहले के 1-2 मिनट बाकी लोग सुन सकते हैं इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं पहले 1-2 मिनट में आपको बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बुक लिस्ट को लेके आया हूं। सवाल यह है कि क्या बुक से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं? तो मेरा सिंपल आंसर है हाँ, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग वैल्यू बुक से, रेफरेंस बुक से एग्जाम में आते हैं। क्लियर? विदाउट चेंजिंग वैल्यू ये बोल रहा हूं। सिविल सर्विसेज के एग्जांपल बता सकता हूं मैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जांपल बता सकता हूं और फॉरेस्ट सर्विसेज के भी बता सकता हूं कि बुक तो पहले आ गए मार्केट में, उन बुक में से एज इट इज क्वेश्चन इन एग्जाम में उठाया गया था। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक में से क्वेश्चन उठाए जाते और प्रैक्टिस के लिए भी हमें बुक्स की बिल्कुल जरूरत है। क्लियर? तो ये सबके लिए राइट। मगर मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके क्वेश्चन मैक्सिमम लगाओ कि हो सकता है कि एनटीए इस बार इन क्वेश्चन को एज इट इज उठा के आपके एग्जाम में डाल दे। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए लिस्ट देखते हैं। आगे जाने से पहले बता दूं दोस्तों कि मैंने मेरी डिस्क्रिप्टिव बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लास्ट जुलाई में ही, मतलब जो जुलाई गया है उसी में लॉन्च की थी। काफी सब्जेक्ट मैंने वैसे भी कवर करके रखे। सॉम किया है, टॉम किया है, हीट ट्रांसफर किया है, आरएसी किया है, आईसी इंजन किया है, प्रोडक्शन किया है। राइट? तो काफी बड़ा पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है और आज शाम को 4 बजे से मैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्टिव का, और ऐप की भी लिंक उसमें गिवन है, ऐप भी डाउनलोड करके रख दीजिए। क्लियर? तो आज मैं एक बैच डेमो सेशन लेने भी वाला हूं। थर्मोडायनामिक्स से शुरुआत करूंगा, उसमें भी मैं आईएएस, आईएफएस और आईएएस के ही सवाल लेने वाला हूं। बैच शुरू हो गई है। 3999 रुपीज इसकी फीस है प्लस जीएसटी। और उसके साथ में ही एक बता दूं कि क्रिसमस का हमारे ऐप के ऊपर, राइट, डिस्काउंट चल रहा है 20%। तो 4000 के ऊपर 20% डिस्काउंट भी होगा। क्रिसमस का चल रहा है, 3-4 दिन चलेगा। राइट? कल से शुरू हो रहा है ये डिस्काउंट। राइट? 3-4 दिन तक चलाएंगे। क्लियर? तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, बिल्कुल चल रहा है ये, तो आप यूज करिए इसको। आगे चलते हैं। अब ये किताबें मैंने बिल्कुल सोच समझ के लगाई, बहुत ही सोच समझ के लेके आया हूं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से लेके आया हूं। ओके, मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज की 2 बार रिटर्न निकाल चुका हूं, तो डिस्क्रिप्टिव का अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है। ओल्ड पैटर्न में भी निकाल चुका था और न्यू पैटर्न में 2017 का भी निकाल चुका था। क्लियर? तो दोनों पैटर्न में आया हुआ है, तो उतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैंने इस बुक लिस्ट को बना के रखा है। ओके, आईसी इंजन वी गणेशन बेस्ट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे और मोस्टली आपका पेपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहेगा। थ्योरी में वैसे भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि अब वो मैच्योरिटी हम में है कि हम थ्योरी यूनिवर्सिटी टाइप गाने वगैरह स्टोरीज ऐसे नहीं लिखते हैं। अच्छी ही स्टोरी, थ्योरी, सॉरी स्टोरी बोल रहा हूं, थ्योरी लिख पाते हैं, तो थ्योरी के लिए उतनी दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम। राइट? तो वी गणेशन में आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ओके, उसके बाद में प्रोडक्शन, पीसी शर्मा। अब जो लोग बोलेंगे सर आपकी बैच लगाने के बाद जरूर नहीं, काफी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो, नहीं तो उतने भी क्वेश्चंस आपके लिए काफी सफिशिएंट है। क्लियर? प्रोडक्शन के लिए मैंने पीसी शर्मा इसीलिए देके रखा है क्योंकि बाकी कल्पक जैन जैसे किताब में न्यूमेरिकल आपको कम मिलेंगे, पीसी शर्मा में आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलते हैं। कुछ की सॉफ्ट कॉपी भी आपको गूगल के ऊपर अवेलेबल है, उसमें भी दिक्कत नहीं। और ये ऐसी किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि जो आपको लोकली लाइब्रेरीज में, मार्केट में, कहीं भी दोस्तों के पास आपने खुद इंजीनियरिंग के टाइम भी यूज की होगी, सोच समझ के ही मैं रिकमेंड कर रहा हूं। राइट? मटेरियल वी राघवन। राइट? वैसे भी मटेरियल की थ्योरी है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। राघवन पढ़ना ही जरूरी है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में आप कर लीजिए। मैं कुछ थ्योरी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देने वाला हूं जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस रहना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर? सॉन्ग के लिए रामामृतम काफी न्यूमेरिकल है और इजी तरीके से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है, बहुत ही इजी तरीके से। समझने में ये कोई किताब डिफिकल्ट नहीं है, सभी किताबें समझने के लिए काफी इजी है। लगेगा कि लोकल रेफरेंस बुक है मगर लोकल ऑथर की किताबें ही पढ़ रहा हूं, इतनी सिस्टमैटिक फॉर्मेट में बनाई गई है। क्लियर? तो रामामृतम में काफी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। टॉम के लिए रतन के बाहर जाना नहीं है।
क्लियर। रतन अच्छी किताब है, न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे से अवेलेबल है और इजी लैंग्वेज में बनाया गया है। सॉल्व करते वक्त भी सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व किया गया है कि समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। थर्मोडायनामिक्स के लिए पीके नाग इज द बेस्ट बुक। उसके अलावा इसमें कंप्रेसर है, टीम टरबाइंस है, उनके लिए भी पीके नाग की ही किताब यूज की तो भी चलेगा। क्लियर। नोजल्स है, पीके नाग दैट सफिशिएंट। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में वो सब कुछ आया, पावर प्लांट भी आप पीपी भी समझ के चलिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी, राइट, दोनों के लिए आप पीके नाग यूज कर सकते हैं। क्लियर। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की पीके नाग अलग है, पीपी की पीके नाग अलग है पावर प्लांट की। क्लियर, तो दोनों अलग अलग है। उसके बाद में कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए मैं लास्ट में भी आपको नोट्स दे दूंगा, बाहर मत जाइए। कॉम्प्रेसिबल फ्लो सबने थोड़ा सा अजीब से बनाया, सभी ऑथर ने अजीब से लिखा हुआ है, तो समझने में के लिए दिक्कत आती है। इवन आपने क्वेश्चन दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी मैं कॉम्प्रेसिबल फ्लो की प्रोवाइड करने वाला हूं। 10 एक क्वेश्चन दूंगा, बस उतने करिए, बाकी उसके अलावा करने की भी जरूरत नहीं, प्रैक्टिस भी उतनी करिए, सब कुछ उतना करिए। क्लियर। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उसमें आप ज्वाइन करिए। सबके क्वेश्चन लेने वाला हूं, मगर एडिशन टू क्वेश्चन कुछ लोग सेल्फ भी तैयारी करना चाहते हो या कभी किया हो तो उनके लिए भी ये बुक लिस्ट अवेलेबल है। मेरा तो खुद का कहना है कि मेरे बैच के बाहर जाने की जरूरत है नहीं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो सभी क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। क्लियर। हीट ट्रांसफर के लिए पीके नाग की भी है और राजपूत है। मेरा रिकमेंडेशन है कि राजपूत यूज करिए, राजपूत में काफी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ओपी खन्ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काफी थ्योरी गिवन है, मगर फोकस मेजॉरिटी न्यूमेरिकल के ऊपर रखिए। थ्योरी को थोड़ा सा कम समय दीजिए, साइडलाइन कीजिए, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी उस थ्योरी को लिख पाती है, या हमारा ऑब्जेक्टिव का स्टडी जो है उस थ्योरी को अच्छे से लिख लेता है। आरएसी के लिए अरोरा, राइट, काफी है। अरोरा में काफी न्यूमेरिकल्स है, सब है। ओके, तो अरोरा के बाहर जाने की जरूरत है नहीं। रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट, अगेन यहाँ लिखा है मैंने पिक पे, बोला था ना ऊपर भी, पिकेना काफी है। क्लियर। उसके बाद में मैकेनिक्स के लिए भावी कट्टी, उसमें भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल दिए हैं। डिजाइन का कुछ पार्ट उसमें है, जैसे कि शाफ्ट है। क्लियर, शाफ्ट, उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, यही दो है। वेल्डेड, बोल्टेड, रिवेटेड जॉइंट वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, स्टैटिक डायनामिक लोडिंग, ओके। और फिर आपका शाफ्ट, ये जो टॉपिक है वो आप भंडारी से कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपकी बुक लिस्ट है। ओके, इसके बाहर कैसे जितना आप अपने आप को कंफाइन करके रखोगे, इतने बुक भी बचा हुआ समय में पढ़ना मुश्किल है, इतने से प्रैक्टिस करना मुश्किल है, तो स्मार्ट तरीके से हमें तैयारी करनी है। 1 महीने का हमारे पास समय है, जितने जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी सही है। ओके, कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। भाई जो कुछ होगा बाद में सोचोगे, प्री का रिजल्ट आने के बाद तो वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला है, तो फिर मेंस ही नहीं निकलेगा, राइट। तो अभी हमारे पास टाइम है तो शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितनी मदद में कर सकता हूं मैकेनिकल वालों के लिए उतनी कोशिश करूंगा। मैंने खुद भी बोला है कि मेरे बैच में मैं 150 स्टूडेंट के ऊपर लेने वाला नहीं हूं, राइट। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।